नमस्कार बच्चों, मैं संदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। यह है बीए सेकंड सेमेस्टर 3 का पाठ नंबर 3 है, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं। उनका महाकाव्य ग्रंथ है कात्यायनी, जिसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग है। 15 सर्ग का मतलब है अध्याय। 15 अध्याय हैं, जिनमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। तो उनका लास्ट जो 15वां सर्ग है वह आनंद सर्ग है। उसका नाम है आनंद। ये एक हमारी पुरानी कथा से जुड़ी है, जिसका ऋग्वेद और विष्णु पुराण में वर्णन है। जब एक बार क्या है, भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और पृथ्वी पर जल प्लावन की घटना आई थी, यानी कि चारों तरफ पानी से सारी सृष्टि का विनाश हो गया था। सिर्फ एक मनु बचा था उसमें, और उसको भगवान विष्णु ने जब मत्स्य अवतार लिया था तो पूरी पृथ्वी पर पानी भर गया था। तो उस मत्स्य रूप में भगवान विष्णु ने मनु को कहा था कि तुम सृष्टि के सभी प्राणी और जीव जंतुओं के बीज ले लेना, अपनी नाव में रख लेना, और सप्तऋषियों को रख लेना। मैं तुम्हारी नाव को बचा दूंगा, बाकी सारी सृष्टि का जल प्लावन होगा, सारी सृष्टि का विनाश होगा। तो ये घटना हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, ऋग्वेद वेदों में भी है और विष्णु पुराण में भी है और मनु स्मृति में भी है। मनु हमारी सृष्टि के आदि रचयिता है, मनु महाराज। मनु तो क्या है कि मनु को भगवान विष्णु मत्स्य अपनी पूंछ से उनको सुमेरु पर्वत पर छोड़ देते हैं और बाकी सारी सृष्टि विनाश हो जाती है। तब वहां पर तपस्या में लीन हो जाते हैं मनु। तो देव काम की पुत्री सरदा थी, वह हिमालय पर घूमने आती है। उसके मिलन से, मनु और सरदा के मिलन से फिर से मानव सृष्टि का संचार होता है और सार सर्वत प्रदेश बनाया जाता है। मनु वहां का राजा होता है और वहां पर क्या होता है, वहां पर नई जनता का राज्य करता है। तो एक ईडा नाम की स्त्री है, ईडा को बोलते हैं, ये प्रतीकात्मक शब्द है ईडा। ईडा एक बुद्धि का प्रतीक है। ईडा वहां के लोगों में प्रतिस्पर्धा आ जाती है और संघर्ष होने लग जाता है। मनु और प्रजा के बीच में आपसी संघर्ष चल पड़ता है। तो एक बार लड़ाई हो जाती है, सारस्वत प्रदेश के प्रजा और मनु की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो मनु घायल हो जाते हैं, तो सरदा आकर के उसको बचाती है और घायल को उठा के साइड में अलग ले जाती है दूसरे स्थान पर। तब उसको होश आता है, तो मनु कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं और वहां सरदा भी उसके साथ साथ चली जाती है। और उनका पुत्र मानव था, वो इस प्रदेश में ही छोड़ देते हैं और वहां पर जाकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या करते हैं और वो अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। और फिर बाद में सारा सारस्वत प्रदेश और ईडा, ये प्रजा और ईडा सभी उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचते हैं और सभी को भगवान शंकर के यानी कि हृदय अपनी आत्मा के दर्शन होते हैं। ईर्ष्या द्वेष सब के मिट जाते हैं और आनंदवाद की स्थापना हो जाती है। इसमें यही कहा गया है। अब हम इसका कविता का सार पढ़ते हैं। आनंद सर्ग कविता का सार इस प्रकार है। यह एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कात्यायनी के अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। पाठ्यक्रम में संकलित इसके भाग का सार निम्न प्रकार से है। मानव के संयोग से ईडा ने सारस्वत प्रदेश की व्यवस्था को एक बार फिर से सुचारू रूप से कर दिया था, क्योंकि वहां ईडा ने वहां की व्यवस्था को खराब कर दिया था। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। ईडा बुद्धि का प्रतीक है, मानव जनता का प्रतीक है। तो उसने दोबारा से व्यवस्था को ठीक किया, तो जिसका परिणाम यह निकला कि सभी लोग आपसी वैमनस्य माने बुराई, ईर्ष्या, द्वेष का त्याग करके एक परिवार की तरह अपने जीवन यापन करने लगे। और सारस्वत प्रदेश के सभी निवासी सभी प्रकार के समृद्ध और धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। एक दिन सहसा सभी सारस्वत के वासी मानव और ईडा के साथ मनु और सरदा, जो कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। और धर्म का प्रतीक था। धर्म का प्रतीक कौन है?
वर्षभ, वर्षभ माने बैल, बैल था वहां, बैल। धर्म का प्रतिनिधि वर्षभ भी सारस्वत नगर के निवासियों के साथ था। वह सोमलताओं से पूर्ण ढका हुआ था। जो बैल था उसके ऊपर सोम की लताएं से ढका हुआ था और उसके गले में क्या है, एक घंटा बंधा हुआ था जो निरंतर मधुर ध्वनि करता रहा था। और वर्षभ की रस्सी मानव के हाथ, अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और उसके दूसरे हाथ में एक त्रिशूल ले रखा था। मानव के साथ और कौन थी, ईड़ा। ईड़ा ने कैसे वस्त्र पहने थे, गेरवे, गेरवे कैसे है, जो भगवा वाना होता है, गुलाबी रंग, ये जो केसरिया रंग होता है, वो पहन करके आगे बढ़ती जा रही थी, लोगों के मार्गदर्शन कर रही थी। इन सब के पीछे मधुर गान करते हुए शिशु आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके साथ सारस्वत प्रदेश के युवक भी थे। अनेक युवक विविध प्रकार के विनोद लीलाएं कर रहे थे। अनेक युवतियां मंगल और कल्याणकारी गीत गा रही थी। तो एक बालक ने बार बार अपनी माँ से कैलाश पर्वत की यात्रा के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन जब उसे माँ से उचित उत्तर नहीं प्राप्त हुआ था तब वह ईड़ा के पास गया और उसने प्रश्न पूछने लगा कि कैलाश पे क्या है, हम क्यों जा रहे हैं वहां। तब ईड़ा ने उसे, बालक को, उस शांत पवित्र मनोहर तपोवन की कथा सुनाई जहां पर कैलाश पर भगवान शिव ने बहुत तपस्या करी थी। तो कैलाश पर्वत कहाँ पर है, ये हमारे तिब्बत प्रदेश में है, तिब्बत देश में, जो आज भी हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम वीजा बनवाना पड़ता है, चाइना से परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाते हैं उसके दर्शन करने के लिए। जिसकी यात्रा समस्त सारस्वत नगर कर रहा था। चलते चलते आखिरकार वह स्थान आई गया जहां मनु अपने ध्यान में लीन सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। मनु ध्यान में बैठे थे वहां कैलाश पर्वत पर, और जो सरदा थी उसकी पत्नी, सरदा क्या कर रही थी, उसके ऊपर हाथों में फूल लेकर खड़ी हुई थी। जो सरदा भी मनु के पास अंजलि में पुष्पों को भरकर खड़ी थी। नगरवासियों का शोर, नगरवासी वहां पहुंच जाते हैं कि शोर को सुनकर मनु का ध्यान भंग हो जाता है, हो गया, और मनु और सरदा को एक साथ देखकर सभी गांव, वो सारस्वत प्रदेश के सभी वासियों का मन पावन और शीतल हो गया। मानव कौन था, मनु और सरदा का पुत्र था। जल्दी से जाकर अपनी माता सरदा की गोद में बैठ गया। शीघ्र ही ईड़ा भी सरदा के चरणों में मस्तक हो गई। वह सरदा से क्षमा याचना करने लगी, क्योंकि ईड़ा ने ही वहां लड़ाई झगड़ा करा दिया था। किसमें, सारस्वत प्रदेश और मनु के बीच। मनु और ईड़ा ने प्रजा के बीच लड़ाई करा दी थी। तो वह सरदा के चरणों में नतमस्तक हो गई, अपने द्वारा किए गए कामों की क्षमा याचना करने लगी। सारा कैलाश पर्वत अलौकिक प्रकाश से दीप्त हो रहा था। उस समय कैलाश पर्वत पर व्याप्त सभी जड़ चेतन आपस में द्वेष और घृणा को भूलकर एक दूसरे को अपने ही शरीर का अभिन्न अंग समझने लगे थे। ये इसका सार है, यही इसकी कविताएं हैं। 40 पद्यांश है इसके। ये बहुत ही आवश्यक है। आशा करता हूं को समझ में आया होगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी आनंद सर्ग से ली गई है। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित खंड काव्य आनंद सर्ग से लिया गया, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। काव्य खंड ये कामयानी महाकाव्य के 15वां सर्ग है। इस खंड में कवि ने उपनिषद की धारणा के अनुसार जीवन का अंतिम सत्य आनंद को स्पष्ट करना है, आनंद को दर्शन कराना है। तो यहाँ कवि कहता है कि चलता था धीरे धीरे। कौन चलता था धीरे धीरे? जो मनु का पुत्र मानव और सरदा, उसके साथ सारस्वत प्रदेश के नागरिकों का दल था, जो समूह था, वह सरदा और मनु की खोज में कैलाश पर्वत की ओर धीरे धीरे चल रहा था। सरिता के रम्य माने आकर्षक सुंदर, पुलिन माने किनारा, गिरिपथ माने पर्वत, गिरि माने पर्वत के पथ पर, निज संबल
यानी माने अपना संबल माने यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री को लेकर के जो सरस्वती नदी के किनारे किनारे आकर्षक और सुंदर किनारों के साथ पर्वत के मार्ग पर अपना सामान लेकर आगे बढ़ रहा था। और आगे है था सोमलता से आवृत, आवृत माने ढका हुआ, आवृत माने ढका हुआ, वृषभ माने बैल, बैल धवल माने सफेद, धर्म का प्रतिनिधि जो बैल था उनके साथ में जो सोमलताओं से ढका हुआ था वह किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है बैल, वह भी उनके साथ था। और आगे है घंटा बजता तालों में उनकी थी मंथर, मंथर माने धीमी धीमी गति, मधुर ध्वनि। जो बैल के गले में घंटा बंधा हुआ था जिसकी घंटी बज रही थी चलने से, तो उसकी मधुर मधुर ध्वनि निकल रही थी जो सबको प्रिय लग रही थी। मंद मंद गति से मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे और ताल ताल देता हुआ बज रहा था, ऐसे बज रहा जैसे ताल दे रहा। और ये पंक्तियों में क्या है? भाषा सहज सरल खड़ी बोली है और धीरे धीरे में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, प्रसाद और माधुर्य गुण है, तत्सम तद्भाव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कह रहा है कि कवि वृषभ माने बैल, रज्जु माने रस्सी, वाम माने बायां हाथ, दक्षिण दक्षिण माने दाहिना हाथ, त्रिशूल माने त्रिशूल से सुशोभित। अब ये मानव के बारे में कह रहा है। मानव था, साथ उसी के मुख पर था तेज अपरिमित। मानव किसका पुत्र है? मनु और श्रद्धा का पुत्र है, जो यात्री दलों के साथ चल रहा था। जो बैल, बैल की जो रस्सी थी, बैल की रस्सी, रज्जु माने रस्सी, मानव अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए था और दाहिने दक्षिण माने दाहिने हाथ में त्रिशूल लिए हुए अति सुशोभित लग रहा था। मानव साथ ही उसके और उसके बैल के साथ साथ चल रहा था और मानव के मुख पर तेज अपरिमित माने बहुत ही असीमित तेज चमक रहा था उसके। केहरी माने शेर का बच्चा से अभिनव अवयव प्रफुल्लित हुए थे, यानी उसका मुख कैसा था? शेर के बच्चे के समान उसका मुख सुशोभित था। और उसके क्या है? अवयव, अवयव माने अंग, अंग अंग भी बहुत प्रफुल्लित, प्रफुल्लित माने विकसित हुए हुए थे, यानी कि जैसे नवयौवन की तरह विकसित और मुखरित हुए हुए हों। यौवन गंभीर हुआ जिसमें कुछ भाव नए थे, यौवन की गंभीरता भी उसमें विद्यमान थी। यही कारण था कि उसका हृदय में युवा जीवन की नवीन नवीन नई नई भावनाएं क्या है? उमंगों से परिपूर्ण थी। नई नई भावनाएं उसके हृदय में जन्म ले रही थी, यानी कि वो कैसा था? शेर के बच्चे के समान था। उसका अंग प्रत्यंग अंग शेर के बच्चे के अंगों के समान लग रहे थे। अभिनव था, अभिनव माने सुपर, यानी कि बहुत ही विकसित हो रहा था। आगे इन पंक्तियों में चल रही थी ईड़ा भी वृषभ के दूसरी पार्श्व में नीरव, गैरिक वसना संध ऐसी जिसके चुप थे सब कलरव। यहाँ क्या कह रहा है कवि? ईड़ा, जो ईड़ा थी, जो उस समूह के साथ चल रही थी, जो बुद्धि का प्रतीक है, नारी है। ईड़ा भी वृषभ माने बैल, बैल के दूसरी पार्श्व माने दूसरी बगल में, दूसरी बगल में, नीरव माने मौन थी। जो ईड़ा थी वह भी बैल के दूसरी बगल में मौन धारण करके चल रही थी। गैरिक वसना माने, गैरिक माने गेरवे, गेरवे वस्त्र धारण की हुई थी। संध्यासी में उपमा अलंकार है। संध्या माने जिस प्रकार शाम हो जाती है उस प्रकार लालिमा हो जाती है और एकदम से बिल्कुल शांत होती है, उसी प्रकार वह भी मौन धारण किए हुए एकदम से संध्या जैसी लग रही थी। जिसके चुप थे सब कलरव, यानी कि पक्षियों का समूह कलरव करता है और बिल्कुल शाम हो जाती है तो कलरव बंद हो जाता है, तो वह बिल्कुल मौन धारण किए हुए थी। जो ईड़ा थी वह यात्री दलों के सामने के साथ गिरवे वस्त्र पहन करके चुपचाप मौन धारण करके चल रही थी।
उल्लास रहा युवकों का, शिशु गण का था मृदुल कलकल।